था शिव महापुराण को इस चमड़े के पर्स में रखने का प्रयास ना करें। शिव महापुराण को अपने हृदय रूपी पल्लू में बांधने का प्रयास करो, जिससे ये उस परमात्मा के दरवाजे तक साथ चली जाए। परमात्मा के द्वार तक साथ जाए। कथा कर रही है, महाभीष ने एक गलती कर दी, सबने नेत्र नीचे झुका लिए जिस समय पर गंगा मैया का पल्लू सरका, सबने शीश झुका, पर केवल एक था जो मनुष्य की देह छोड़कर ब्रह्मलोक में निवास कर रहा था। राजा महाभीष। इसने माता का मुखाग्रविंद देखता रहा, नेत्रों से निहारता रहा। शिव महापुराण की कथा बहुत सुंदर संवाद कर रही है साहब। धर्म की जगह में जाइए, पुण्य की जगह पर जाइए, सत्कर्म में जाइए, कथा में जाइए, भजन में जाइए, पर निवेदन इतना है कि अपनी नेत्र रूपी इंद्री और वाणी रूपी इंद्री को थोड़ा सा संजोग कर जाए। बहुत ध्यान दीजिएगा। धर्म को धंधा मत बनने देना। रामदेवरा, रुणीचा, श्याम जी, खाटू श्याम, सालासर वाला जी, जीण माता जी, रानी सती दादी जी, राजस्थान में बहुत सारे तीर्थ हैं, और मध्य प्रदेश से ही नहीं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, आसपास के सारे क्षेत्रों से दुनिया के लोग पैदल जाते हैं। आपने भी दर्शन करे होंगे, जितने लोग कथा सुन रहे हो आपने भी दर्शन करे होंगे। झंडा लिया, चल दी, ध्वजा ली, चल दी। कई लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, कई लोग पैदल चलकर जा रहे हैं और अपनी बड़ी मस्ती में चले जा रहे हैं। मैं दंडवत करता हूं ऐसे जाने वालों को जो पैदल पैदल भगवान के दर्शन करने के लिए दिल से जा रहे हैं। पर उसमें भी कई लोग छल करना जानते, कई लोग ऐसे भी हैं जो वहां जाना नहीं चाहते, परंतु उन्होंने झंडा उठाया, चल दिए। उनने विचार करा 2-4 लोगों को साथ ले लेते हैं, पोटला पोटली बांध के जब चलेंगे, किसी को हाथ देकर गाड़ी वाले को रोकेंगे, साइड में दुकान वालों को रोकेंगे, थोड़ा सा पैसा, भैया हम जा रहे हैं, वहां तक जा रहे हैं, जरा हमको भोजन का दे दो, थोड़ी व्यवस्था कर दो। ध्यान देना, थोड़ा सा बुरा लग सकता है आपको, पर कुछ के चक्कर में जो ईमानदारी से जा रहा है ना, वो आपके सामने कभी हाथ नहीं फैलाएगा। बहुत ध्यान दीजिएगा हमारा। जो झंडा लेकर, ध्वजा लेकर, जो बाबा के दर्शन करने जा रहा होगा, प्रभु के दर्शन करने, वो आपके आगे कभी हाथ नहीं फैलाएगा। कभी नहीं कहेगा कि मुझे चाय पिला दो, कभी नहीं कहेगा कि मुझे 2 रुपया दे दो, कभी नहीं कहेगा कि गाड़ी को हाथ देकर कि मुझे कुछ दे दीजिए। नहीं, कभी नहीं कहेगा अगर वो ईमानदारी से जा रहा है तो। हाँ, जो धर्म को जानकर केवल अपने लिए कि यहां से मुझे कमाई हो सकती है, मैं अगर जाऊंगा ऐसा सबके हाथ रोककर गाड़ियां रुकवाऊंगा, पैसा मांगूंगा तो मेरा कुछ इनकम हो सकता है, अब इस चक्कर में दूसरे भी बदनाम हो। धर्म का धंधा ना हो। बस ये कथा यहां जा रही है इसको, और आप लोगों ने कई जगह पर देखा होगा, आपके सामने भी ये प्ररूप आया होगा। धर्म का धंधा। मंदिर में भगवान की मूर्त विराजमान करो, मना नहीं है। मंदिर में भगवान की मूर्त विराजमान करो, मना नहीं है। पर
उस मंदिर में भगवान की मूर्त विराजमान करना केवल सेवा के लिए, केवल भगवान को अपने हृदय में बिठाने के लिए, भगवान से लाड लड़ाने के लिए, भगवान को पाने के लिए और भगवान के हो जाने के लिए, धन के लिए नहीं। संपदा के लिए नहीं। आप यदि उस परमात्मा के हो गए, आप उस परमात्मा के हो गए। आज एक कोई माता जी आई थी भोपाल से, शायद चली गई होंगी, अपने पति के साथ आई थी, कह रही थी गुरुजी मैं केवल यहां प्रणाम करने आई हूं, इस कुबेरेश्वर धाम को मैं नमन करने आई हूं। 3 महीने पहले आई थी, एक कामना कर गई थी और बाबा ने मेरी उस कामना को स्वीकार कर लिया। मेरा ऐसा काम हो गया, इतना दे दिया बाबा ने कि अब मुझसे बटोरा ना जाए। मैं उसको प्रणाम करने आया। आप अगर उसके हो गए, मान लो आप परमात्मा के हो गए और परमात्मा आपका हो गया, तो आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा क्या? किसी के आगे नमन करना पड़ेगा? भैया आप दीजिएगा, ये कहेगा? एक बार अगर मेरे शंभू ने, एक बार मेरे कुबेर भंडारी ने, एक बार मेरे शंकर ने अगर आपका हाथ पकड़ लिया, तो विश्वास मानकर चलना, दुनिया के किसी व्यक्ति के तुम्हें पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर शिव ने हाथ पकड़ा है, अगर मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंभू, मेरा शंकर अगर तुम्हारा हाथ पकड़ा, दुनिया की किसी ताकत के आगे आपको पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस उसका हाथ, उसका साथ और उस परमात्मा का नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र, चाहे ओम नमः शिवाय मंत्र हो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र हो, चाहे शंकर का